नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम सीखने वाले हैं बोर्ड मास रूल और हम ये भी जानेंगे कि बोर्ड मास रूल किस तरह से हमें यूज करना होता है और किस तरीके से हम इसका उपयोग करके हम सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण कर सकते हैं। उन सभी को मैं आपको करके भी दिखाऊंगा और सभी एक एक चीज़ को मैं आपको एग्जाम्पल सहित दिखाऊंगा। तो प्यारे साथियों, आज के बाद बोर्ड मास रूल में आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, चलिए जानते हैं बोर्ड मास रूल क्या है। देखिए, सबसे पहले बोर्ड मास रूल हमें कहाँ काम आते हैं। तो प्यारे साथी, बोर्ड मास का रूल है वो हमें सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण करने में काम आते हैं और वहाँ पे हम देखेंगे भी किस तरीके से हमें बोर्ड मास रूल है वो सहायता करते हैं। सबसे पहले देखिए, BODMAS ये नाम आपने बहुत बार सुन रखा है। आपके टीचर भी कहते होंगे कि बोर्ड मास रूल से हल करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि बोर्ड मास कहते किसे हैं, जिससे आपका क्वेश्चन है वो बोरिंग हो जाता है। लेकिन आज के बाद प्यारे साथियों ऐसा नहीं होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं B का अर्थ क्या है, O का अर्थ क्या है, D का अर्थ क्या है, M का अर्थ क्या है, A का अर्थ क्या है और S का अर्थ क्या है। सबसे पहले मैंने लिख दिया कि BODMAS, इनका जानेंगे कि इनका कैसे यूज करती हैं और इनका अर्थ क्या है। सबसे पहले हम किसी भी सिंप्लीफिकेशन करने में सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, इनमें देख लेना जो सबसे पहले ऊपर नाम आएगा उन्हीं को हम हल करेंगे। अगर किसी भी सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हल करना होता है। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट यानी कोष्टक को हल करना होता है। कोष्टक भी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो देखो रेखा कोष्टक होता है, एक छोटा कोष्टक होता है और एक मंझला कोष्टक होता है और एक बड़ा कोष्टक। अगर आपको ये चारों कोष्टक एक साथ मिल जाए तो उनमें से कौन से को पहले हल करना है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले रेखा कोष्टक को आपको हल करना है, उसके बाद छोटे कोष्टक को हल करना है और उसके बाद मंझले कोष्टक को और लास्ट में आपको किसको हल करना है, बड़े कोष्टक को। ये तो आपको सबसे पहले जब आपको ब्रैकेट दियो ये तब करना है। उसके बाद आपको क्या देखना है, सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको जाना है नेक्स्ट। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। ऑफ यानी का ऑफ को हल करना है। उसके बाद किसको हल करना है, ऑफ। जिसमें आपको सिंप्लीफिकेशन में ऑफ लिखा आए उसको हल करना है और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डी अर्थात डिवीजन, भाग को हल करना है। भाग का चिन्ह कैसा होता है, भाग का चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है, आपने देखा भी है। अर्थात इस चिन्ह को हमें उसके पश्चात हल करना होता है। तत्पश्चात हमें डी के बाद क्या आता है, एम अर्थात मल्टीप्लाई, गुणा। किसको हल करना होता है, गुणा को हल करना होता है, गुणा को, ठीक है। इस प्रकार के चिन्ह को हल करना है, ठीक है। और उसके बाद हम किसको हल करते हैं, अर्थात ए एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़। इस तरह के चिन्ह मिले, इस तरह का जब चिन्ह मिले तो उसको हल करते हैं। और तत्पश्चात लास्ट में हम एस यानी सब्सट्रैक्शन होता है, घटाव को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो प्यारे साथियों, वापस से रिपीट कर देता हूं। देखिए, BODMAS का क्या यूज होता है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले हमें बी का मतलब ब्रैकेट को यानी कोष्टक को हल करना होता है और कोष्टक में भी सबसे पहले किसको हल करना होता है, रेखा कोष्टक को, फिर छोटे कोष्टक को और फिर मंझले कोष्टक को और फिर बड़े कोष्टक को। उसके पश्चात हमें किसको हल करना होता है, यानी ऑफ को हल करना होता है। उसके बाद हमें भाग को, उसके बाद यानी मल्टीप्लाई गुणा को और उसके पश्चात एडिशन जोड़ को, उसके बाद सब्सट्रैक्शन घटाव को। तो आपको इस तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण करना है, तभी आपका क्वेश्चन है वो सही होगा और तभी आपका आंसर सही निकल के आ गया। और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा किस तरीके का हमारी लाइफ में बोर्ड मास रूल का यूज है, क्यों हमें इस तरीके से पढ़ना पड़ता है, क्यों हम पहले माइनस को नहीं घटा सकते, पहले क्यों नहीं हम प्लस का यूज करते, क्यों न पहले हम गुणा का हल कर लें। तो देखिए, इन सभी का जानकारी हम देंगे, ठीक है। इस तरह से तो बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए अब एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको, एग्जाम्पल लेकर देखते हैं किस तरीके से बोर्ड मास रूल काम करता है। तो चलिए देखते हैं। तो प्यारे साथियों, इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि बोर्ड मास रूल कैसे काम करता है। सबसे पहले देखिए, हमें कहता है अगर आपको इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करना है तो आपका बोर्ड मास रूल क्या कहता है, सबसे पहले आपको किसको हल करना है, यानी बी यानी ब्रैकेट को हल करना है। और ब्रैकेट में से आपको देखना है कौन सा ब्रैकेट आपको मिला है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 ब्रैकेट मिला है। एक तो हमें बड़ा ब्रैकेट मिला है
और एक ये कौन सा छोटा ब्रैकेट मिला है, ठीक है। हमें इसमें मंझला ब्रैकेट नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए एक बड़ा ब्रैकेट है और एक छोटा ब्रैकेट है। तो देखो बोडमास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले अगर बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट है तो सबसे पहले आपको छोटे वाले ब्रैकेट को हल करना होगा। छोटा वाला ब्रैकेट क्या है, देखिए हल करते हैं। ये 24 का 24 इसी का -12 डिवाइड 4 का 1 प्लस 16 में से 4 गए, 16 में से 4 गए 12, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 12 बच गया, ठीक है। उसके पश्चात आपको क्या कहता है, उसके बाद आपको बड़े वाले ब्रैकेट को हल करना है। तो चलिए इसको हल करेंगे। बड़े वाले ब्रैकेट को तो हल करना ही करना है, साथ में बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाद आपको किसको हल करना है, देख लेना। ब्रैकेट के बाद आपको ऑफ को हल करना है, अर्थात ओ यानी ऑफ का, यानी जहां भी आपको का मिले उसको हल करना है। का के बाद डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लाई को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 24 - 12 डिवाइड 4, का मतलब क्या होता है, याद रखना प्यारे साथियों, का मतलब होता है मल्टीप्लाई इंटू 1 प्लस 12। अब देखो हमने का हल कर दिया। का के बाद क्या कहता है, आपको डिवीजन यानी भाग को हल करना है। तो भाग, देखो भाग को हल करते हैं। भाग का मतलब 4 का भाग 12 में देंगे। देखो भाग का निशान इधर ही है, देखो 24 का 24, 12 में 4 का भाग दिया, 4 तिया 12, 3 आ गया। फिर गुणा में क्या है, 1 और प्लस में 12, ठीक है। उसके पश्चात देखना, यहां से देखो अब आगे देखो, हमने देखो भाग को भी हल कर लिया। अब देखो यहाँ पे गुणा बचा है और माइनस बचा है। तो गुणा, पहले हम गुणा को हल करेंगे क्योंकि हमारा बोडमास का रूल कहता है कि गुणा को हल करो। तो गुणा को हल करेंगे तो क्या आएगा, 24, 3 को 1 से गुणा किया 3 प्लस 12, 24 में से 3 गया 21 प्लस 12, 21 और 12 कितने होते हैं प्यारे साथियों, 21 और 12 होते हैं 33। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 33 आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया कि बोडमास रूल हमारी लाइफ में क्यों उपयोगी है। अगर बोडमास का रूल न होगा तो हम इसको पूरा आंसर तक नहीं जा पाएंगे। हमारा आंसर किसी का एक कुछ निकल के आएगा, किसी का कुछ निकल के आएगा, जिससे कि हमारी गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए लाइफ में बोडमास रूल जरूरी है। तो बोडमास रूल अगर बोडमास रूल नहीं सीखते तो आपके क्वेश्चन है वो वैसे ही रॉन्ग होंगे। तो प्यारे साथी बोडमास रूल बड़ा ही इजी सा है, नाम से स्पष्ट है, BODMAS, सभी का सभी मैंने डिटेल से समझाने की कोशिश की है। अगर प्यारे साथियों अगर आपको यह समझ में आया हो बोडमास का रूल तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि वास्तव में आपको बोडमास का रूल समझ में आया है या नहीं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।